बरसों पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी परिवार उस हवेली में रहने गया, उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। लेकिन इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर विवेक अपनी पत्नी नंदिनी और मां शारदा देवी के साथ उस हवेली में रहने आ गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हवेली बड़ी थी, शांत थी और आसपास कोई नहीं रहता था। विवेक को लगा कि यहां रहकर वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाएगा। लेकिन नंदिनी को पहले ही दिन से अजीब सा महसूस हो रहा था। रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली रात नंदिनी की नींद चीख सुनकर खुली। मां, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक ने देखा कि नंदिनी बिस्तर पर बैठी रो रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। वो सपने में किसी से मदद मांग रही थी। विवेक ने उसे पकड़कर शांत किया, लेकिन उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अगले दिन से नंदिनी का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों एक ही कोने में बैठकर दीवार को घूरती रहती। कभी अचानक हंसने लगती तो कभी बिना वजह रोने लगती। अगर कोई उसका नाम पुकारता तो वो ऐसे मुड़कर देखती जैसे सामने दुश्मन खड़ा हो। धीरे धीरे उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें अंदर धंस गई थीं और आवाज भारी हो गई थी। शारदा देवी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। एक रात नंदिनी ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो आ गई है, वो मुझे ले जाएगी। पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। विवेक जब उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि नंदिनी दीवार पर अजीब अजीब निशान बना रही थी। जैसे ही विवेक ने उसे रोका, नंदिनी ने उसे धक्का दे दिया। उसकी ताकत असामान्य थी। अगले दिन एक भयानक घटना घटी। शारदा देवी पूजा कर रही थीं, तभी उन्हें पीछे से किसी की सांसें महसूस हुईं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, नंदिनी वहां खड़ी थी, आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब आपकी बारी है। शारदा देवी जोर से चिल्लाईं और विवेक दौड़ता हुआ आया। किसी तरह दोनों ने नंदिनी को कमरे में बंद कर दिया। अंदर से नंदिनी की हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं। उस रात विवेक ने पुराने हवेली के कागजात खंगालने शुरू किए। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक कभी तांत्रिक थे। उन्होंने एक शैतानी शक्ति को मूर्ति में कैद किया था ताकि उससे अमरता पा सकें। लेकिन वही शक्ति बेकाबू हो गई और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मरने से पहले उन्होंने मूर्ति को तहखाने में छुपा दिया। विवेक को समझ आ गया कि नंदिनी उसी शक्ति के कब्जे में आ चुकी है। अगली रात हवेली में बिजली गुल हो गई। अंधेरे में नंदिनी की आवाज गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक जोरदार आवाज आई। कमरे का दरवाजा टूट चुका था। नंदिनी बाहर निकल आई थी। उसकी चाल अब इंसानी नहीं लग रही थी। विवेक और शारदा देवी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे जिंदा हो गई थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। अंत में तीनों तहखाने तक पहुंचे। वहां वही शैतानी मूर्ति रखी थी। नंदिनी उस मूर्ति के सामने जाकर रुक गई और जोर जोर से हंसने लगी। शारदा देवी ने कांपते हुए कहा, इसे छोड़ेगी ये नहीं। शक्ति इसे छोड़ेगी नहीं। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह कस्बे के लोगों ने हवेली से चीखों की आवाज सुनी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने हवेली से 3 लाशें निकालीं। विवेक, शारदा देवी और नंदिनी तीनों मृत थे, लेकिन नंदिनी की लाश गायब थी। आज भी लोग कहते हैं कि काली हवेली में रात के समय एक औरत की हंसी सुनाई देती है। अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो जिंदा बाहर नहीं आता। और वही हवेली आज तक वीरान खड़ी है, एक जिंदा शाप की तरह। लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया